Om Namah Shivaya. 5 syllables of this mantra represent the 5 elements. Not only that, this is a fantastic geometry of sounds. If one learns to use this, it will unhinge you from all those things which keep you hanging to go on a straight path towards inner development, not of ups and downs, but always soaked in bliss, so that the process of life is never burdensome in your experience. The next 24 months we are committed to bring a simple form of yoga at least to 2 billion people on the planet. This needs to happen for the well-being of humanity, especially at a time like this when the World Health Organization is talking about a mental health pandemic. Namaste, dear seekers of the truth and devotees of the divine. Today we embark on a sacred journey into the heart, one of the most profound scripture of Sanatan Dharma, the Shiv Puran. This ancient text is not just a book, it is a gateway to understanding the infinity glory of Lord Shiva, the supreme being, the destroyer of evil and the embodiment of compassion and wisdom. शिवलिंग की पूजा भारत के हर हिस्से में होती है, लेकिन शिवलिंग एक्चुअली में क्या है? क्या ये सिर्फ धर्म का एक सिंबल है या इसके पीछे कुछ साइंस भी है जो हमें नहीं पता है? पहली नजर में देखें तो ये धर्म के बाकी सारे सिंबल से बहुत अलग है और देखने में इसका आर्किटेक्चर काफी साइंटिफिक लगता है। और इससे रिलेटेड धार्मिक प्रोसीजर्स जैसे इस पे कंटिन्यूअसली दूध या पानी चढ़ाना, साल के कुछ खास दिनों जैसे शिवरात्रि में इसकी एक खास विधि से पूजा करना, इस पे चंदन लगाना, देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसे कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये एक एनर्जी डिवाइस हो सकता है? 1831 में माइकल फ्राइडे ने इंडक्शन का एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कॉपर वायर्स को कॉइल फॉर्म में सेटअप किया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की और प्रेजेंट किया कि अगर इस कॉइल के बीच में से एक मैग्नेट को हम पास करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बना पाए। एक थियरी है जो ये कहती है कि शिवलिंग भी कुछ इसी तरह का डिवाइस था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम शिवलिंग के आर्किटेक्चर को देखें तो काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली इंजीनियरिंग इसमें देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि ये एक डिवाइस है जिसमें एक रॉड शेप का एलिमेंट है। यही नहीं, एक खास तरह के स्नेक को इसके चारों ओर हमेशा लपेटा दिखाया गया है और आपने देखा होगा कि ये स्नेक हमेशा कॉपर का ही बना होता है। ये कॉपर का बना स्नेक शिवलिंग के रॉड शेप के एलिमेंट के चारों ओर लपेटा रहता है। ऐसा लगता है कि माइकल फैराडे के कॉन्सेप्ट को लेकर के ही किसी ने एक डिवाइस बना दिया हो। The Shiv Puran is one of the 18 Mahapuranas and it holds a special place in the heart of devotees. He said that the reading or listening the Shiv Puran can liberate of the devotion from the cycle of birth and death. It is a treasure trove of divine knowledge containing stories, teachings and the eternal truth of the universe. जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिव पुराण के बारे में। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो आपको शिव पुराण के महत्व के बारे में पता ही होगा। तो ये जो मेरे पास शिव पुराण है, ये गीता प्रेस की तरफ से आने वाली शिव पुराण है। इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्व मम देव देव। दोस्तों, इसके संपादक हनुमान प्रसाद हैं। तो अब दोस्तों, ये जो शिव पुराण है, इसमें श्री शौनक जी पूछते हैं भोलेनाथ के बारे में और उनकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो इसमें श्री सूत जी ने बताया है इन सभी के बारे में। और ये जो शिव पुराण है, इसमें दोस्तों भोलेनाथ से सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो और उनके बारे में जानना चाहते हो तो दोस्तों इसमें सारी चीज़ बताई गई है। इसमें 24,000 श्लोकों का संयोजन है और 7 संहिता है। जय श्री महाकाल। The Shiv Puran begins with the glory of a Lord Shiva himself. He describes him as a Nirguna and Saguna. He is the formless, infinite consciousness, yet he takes form to bless his devotees. He is the one who dances the cosmic dance of creation, preservation, and destruction, the Tandava. He is the one who drank the poison to save the world, earning him the name Leelkant. ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् जरि गरि गम गम पम पद पद नि धनि सरसा शङ्करा 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 ॐ जटाटवीकलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमर्थनी भगद्भगद्भगद्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्कणामणि प्रभा कदंब कुंकुमस्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे. The Shiv Puran is filled with such divine leelas of Lord Shiva. It is the narrative story of his marriage to goddess Parvati, the daughter of his Himalayas, who performed intense penance to win his heart. Their union symbolizes in the perfect balance of a masculine and feminine energies in the universe. जैसे अभी आपने कहा कि शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं जी बट अगर आप ध्यान से देखो ना तो शिव जी ने सारे राक्षसों को वरदान दिए हैं मजे मजे के हाँ बेटा तेरा भी भला होगा तो हाँ ठीक है ले जाओ और डिस्ट्रॉय किया विष्णु जी ने आके सारे अवतार आए विष्णु जी के उन्होंने राक्षसों को मारा कहने को बड़ी दिलचस्प मिलती है पर हम यूजुअली मानते हैं कि उनका रुद्र अवतार सब डिस्ट्रॉय कर देगा नहीं इसमें बड़ा सा फर्क है राक्षसों को जब जब वरदान मिला है तो विष्णु ने राक्षसों का संहार किया है लेकिन विष्णु जी ने राक्षसों का संहार क्यों किया है मानव जाति और पृथ्वी को बचाने के लिए किया क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हुए हैं कि वो पृथ्वी को खत्म करने की कोशिश करते हैं तब विष्णु जी आके उनको कमजोर करते हैं ताकि पृथ्वी चलती रहे शिव जी को डिस्ट्रॉयर इसलिए बोला गया है क्योंकि शिव जी का तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा उस दिन पूरा पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. One of the most beautiful aspects of the Shiv Puran is its emphasis on the devotion. It teaches us that Lord Shiva is easily pleased. He is the Ashutosh, the one who is easily satisfied. A simple offering of a water, milk, or even a leaf with a pure heart can invoke his blessing. The chanted of his sacred mantra, Om Namah Shivaya, is said to purify the soul and bring inner peace. साथियों मेरे हाथ में ये बेल पत्र है जिसे आपने आज शिवलिंग पर चढ़ाया होगा और जैसे भारत में आज भारत का राष्ट्रीय फल आम है कि आप आम केवल खाते नहीं हैं बल्कि उसका पल्प कैंडी मुरब्बा अचार सब कुछ बना डालते हैं ऐसे जब आप वैदिक काल में जाएंगे ऋषि मुनियों के समय में तो बेल भी राष्ट्रीय फल कहा जा सकता है क्योंकि उस समय बेल केवल खाया नहीं जाता था उसका भी अचार मुरब्बा कैंडी पल्प सब कुछ बनता था साथ में वो औषधि के रूप में भी प्रयोग में आता था चरक संहिता में इसका वर्णन है और केवल फल ही नहीं पत्ती से लेकर छाल और जड़ सब कुछ औषधि के रूप में प्रयोग में आते थे बेल को एगल मेर्मलोस कहा जाता है और एक ऐसा पेड़ है जो फल देने के साथ साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को एंड्योर करता है -8 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक. The Shiv Puran also delves into the significance of the Shivlingam, which represent formless aspect of Lord Shiva. It is the symbol of the infinite, the sources of all the creation. Worshipping the Shivlingam with devotion is believed to grant liberation and fulfill the desire of the heart. I have found this sadhu doing the meditation in -75 degrees Celsius for several hours. It seems The Shiv Puran also describe 12 Jyotirling, the radiant manifestation of a Lord Shiva. Each Jyotirling has its unique stories and significance.
visiting these sacred sites is said to cleanse one's sins and bring divine blessing. माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना। ये अवंतिका नगरी का इतिहास कहता है, राजा भर्तरी की माँ, राजा विक्रमादित्य की माँ सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी माँ से, सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, माँ तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, माँ माँ शिव क्या देते हैं, भोलेनाथ क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को एक बेलपत्र दी है, आपने शंकर भगवान को एक चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को एक पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप, शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शन ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। Another profound teachings of the Shiv Puran is the concept of Maya, the illusion that us binds us to the material world. Lord Shiva, as a destroyer, help us transcend this illusion and realize our true nature, the eternal, blissful consciousness. Performance of the work of destruction. So many people worship Shiva as the supreme. It's very clear here, Shiva is a transformation coming from Krishna for the purpose of destruction. So if we honor Shiva as a pure devotee of Krishna or a manifestation of Krishna for the work of destruction, instead of as the original Supreme Personality of Godhead, then we're properly situated. But if you worship Shiva as the Supreme Personality of Godhead, The Shiv Puran is also testament to Lord Shiva compassion. He blesses even those who are considered sinners like Ravan when they approach him with a true devotion. This teaches us that no one is beyond redemption if they turn to the divine with a sincere heart. निराकार परमात्मा शिव, निराकार परम आत्मा शिव, ज्योति बिंदु है ना शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस रात्रि के समय ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं शिव रात्रि। The Shiv Puran also highlights the importance of the festivals like Mahashivratri, a night dedicated to the Lord Shiva. Observing this night with fasting, prayer and meditation is said to bring immense spiritual benefit and the grace of Lord Shiva. हम शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाते हैं, तो दूध जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना कि हम मन, तन, धन, वचन, कर्म, संबंध सब में पवित्रता, शुद्धता, प्योरिटी लेकर आएंगे। और जैसे ही हम इस प्योरिटी की, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, मन बुद्धि स्वच्छ होता जाता है, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को याद करना बहुत सहज हो जाता है। In conclusion, the Shiv Puran is not just a scripture, it is a divine that guides us lead to the ultimate truth. It teaches us to see in the Lord Shiva in everything, the star, the mountain, and within ourselves. By understanding and imbibing its teachings, and we can attain peace, wisdom, and liberation. May the glory of the Shiv Puran illuminate your path. May Lord Shiva bless with you strength, wisdom, and eternal peace. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev.